यही बोला जा रहा है। एंड इस टाइप से आज कल भी मतलब आज के टाइम पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ थी जो हम ह्यूमंस के टाइम पे मतलब अवेलेबल थी, हम ह्यूमंस के साथ अवेलेबल थी, बट वो स्लोली स्लोली ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, जो एज अ बोल सकते हैं कि लाइक हमारे टाइम पे ये अवेलेबल हुआ करता था, इस टाइप का कुछ। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एनिमल बर्ड्स हैं जो स्लोली स्लोली ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारी ट्रीज़ की भी बोल सकते हो स्पीशीज़ हैं। ठीक है, वैसे तो अभी के टाइम पे पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी स्पीशीज़ है उन सबको अगर काउंट किया जाए तो इट इज़ ओनली 25%। 75% वॉज एक्सटेंटेड बिकॉज ऑफ द एस्ट्रॉइड इन डायनासोर थ्योरी। ठीक है, डायनासोर थ्योरी अगर रियल है तो 75% जो भी लाइक स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी है, बट अगर रियल नहीं है तो फिर यही है जो भी तुम देख रहे हो। ठीक है, मोस्टली साइंटिस्ट जो है इस चीज़ को सही समझते हैं। मोस्टली साइंटिस्ट जो है उसके बाद जो लाइन है यहाँ पर मतलब जो हाँ, so the next line is sometime changes in the habitat of an organism due to the different activities. Organism do not feel comfortable to reproduce. It means the reproduction also depends on the favorable conditions, environment. तो बेसिकली जो अदर हैं, ठीक है, ह्यूमंस को छोड़ के बाकी मतलब ह्यूमंस को भी लाइक ऐसे फेवरेबल कंडीशन काइंड ऑफ हम मान सकते हैं, बट नॉर्मली जो दूसरी स्पीशीज़ हैं ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज़ तुम्हें मिल जाएंगी जिनका ऐसा सीन होता है कि हम ह्यूमंस का तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, बट देर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज़ इन विच लाइक बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें क्या होता है कि लाइक उनका मतलब एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, उसी सीज़न में जो है उनकी स्पीशीज़ मतलब उनके जो भी बच्चे वगैरह होते हैं या फिर जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उस सीज़न में होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी के टाइम पे फॉर एग्जांपल स्पैरो चिड़िया ले लो, तो अभी के टाइम पे इनके इतना ज़्यादा मतलब जो है ऑफ स्प्रिंग नहीं होते, बट जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं मतलब अप्रैल के बाद से, शायद अगर मैं करेक्ट हूँ तो अप्रैल के बाद से जो है उनके जो भी लाइक अंडे वगैरह हैं वो देने स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे मोस्टली बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अपने पर्टिकुलर टाइम में जो है ना रिप्रोड्यूस करती है, बट बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं लाइक हम ह्यूमंस हो गए तो हमारे लिए कोई भी पर्टिकुलर टाइम डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हमारा जो ऑफ स्प्रिंग है या फिर हमारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो हम किसी भी मंथ में कर लेते हैं। तो ऐसे एज अ ह्यूमन मतलब ह्यूमन में ऐसा कोई भी नहीं होता, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज़ मतलब जो अपनी कोई भी फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल एनवायरनमेंट के बाद ही रिप्रोड्यूस करती है। सो यहाँ पर एक और चीज़ होती है लाइक यहाँ पर अब जो है बेसिकली अब आज जाके अपना जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह है वो जो है वो एंड हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पर है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। उनमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय 2 वेज, 2 तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। उनमें से एक है एसेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल। सो यहाँ पर लिखा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो होते हैं, गेमेट्स सिंपली एग एंड स्पर्म, तो उनको हम जो है फीमेल गेमेट्स बुलाते हैं। तो सिंपली इन दोनों के फ्यूजन के बगैर जो होती है विच इज़ कॉल्ड एज एसेक्सुअल। एंड देन यहाँ पर दूसरी लाइन दी गई है इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें जो है सिर्फ एक पेरेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्री वगैरह हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। देन यहाँ पर द ऑफ स्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट। तो सिंपली इनको तुम ऐसे मान लो कि लाइक ये फोटो कापी होते हैं अपने ही पेरेंट्स के। ठीक है, तो क्योंकि अब तुम सेम टाइप के 2 ट्रीज जो है आमने सामने लगाओ तो उनका जो भी लाइक ग्रोथ वगैरह होगा, उनका जो भी साइज वगैरह, उनका जो भी स्ट्रक्चर वगैरह होगा, सो काइंड ऑफ मतलब हाँ उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ऐसे चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली सही से नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब जो है गलती से उनकी जो टिप होती है वो जो है ना वो काट देते हैं। अब टिप काटने से क्या होता है कि वो जो ट्री है फिर बाद में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब इतना ज़्यादा फैल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये टिप जो होती है, ये टिप मेन चीज़ होती है। अगर कोई भी छोटा सा मतलब जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है तो कुछ भी हो जाए उस प्लांट की टिप नहीं काटनी चाहिए, गलती से भी नहीं। अगर वो कट जाएगी तो वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से उसको ग्रो करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनको
प्रॉपरली फेवरेबल कंडीशन दी जा रही है, हर चीज़ दी जा रही है, उसकी प्रॉपर केयर दी जा रही है, तो मे बी तुम्हें जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे सेम फोटो कापी टाइप तुम्हें मिल जाएंगे। बट हाँ, जाहिर सी बात है, दो अलग अलग ट्रीज़ हैं तो उनका जो भी लाइक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो चेंज हो सकता है, बट सिंपली उनका लीव्स का स्ट्रक्चर, उनका जो भी फ्रूट वगैरह होगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर होने वाली हैं। और उनकी वेराइटीज़, फॉर एग्जांपल तुम जो है नीम ट्री को छोड़ के तुम जो है वहाँ पर कोई भी ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल मैंगो का ट्री हो गया, अब मैंगो का जो ट्री है, अब वो जो स्ट्रक्चर में तो सेम होगा, उसके बाद जो दोनों ट्रीज़ के जो मैंगो होंगे, फॉर एग्जांपल इनका जो पेरेंट है वो एक ही है, ठीक है। सो उन दोनों के पेड़ों में जो भी मतलब जो भी अपने मैंगोज होंगे, उन दोनों की वैरायटी सेम होगी, ठीक है। मतलब साइज़ वगैरह टाइप एंड उसके बाद उसकी टेस्ट वगैरह, वो दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम होंगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इसमें बेसिकली ये ही चीज़ हम एज अ एसेक्सुअल जो है बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा गया ऑर्गेनिजम्स आर जेंटली सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज टू देयर पेरेंट्स। तो ये भी लाइक सिमिलर ही होते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स की जैसे। एंड देन देर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर, तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी न्यू ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, जो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस पेड़ का मैंने मतलब सीड लिया था, उसी पेड़ का सेम टू सेम अपने पेरेंट की जैसे